सेफ्टी कुछ नहीं है। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो हमें लगता है जब तक उसके शरीर से बदबू नहीं आने लगेगी तब तक गांव वाले जान नहीं पाएंगे कि वो है कहाँ। अच्छा, गुमशुदा की। और ऐसा नहीं है, प्रदेश में कई पंचायत सहायकों के साथ ये घटना हो चुकी है, तब हम लोग इस चीज की मांग करने के लिए आवाज उठाएं। अगर मेरी मांग को नहीं पूरा होगा तो मैं सामूहिक इस्तीफा पूरे प्रदेश से मांग करूंगा। समस्त पंचायत सहायक पूरी इस्तीफा दे देंगे। हम लोग पंचायत सहायक का पद ही रिक्त कर देंगे पूरे प्रदेश में, अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी हुई तो। इंश्योरेंस में एक पैसे का इंश्योरेंस नहीं है और हम लोगों को काम करना पड़ता है। अधिकारी महोदय हम लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो इसीलिए आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे और हमारा यही विषय था। अगर गन्ने का खेत लगा हुआ है उसमें हमारी बहनें जाती हैं, अगर गन्ने के खेत में हमारी बहनें जाती हैं, गांव के लोग वहाँ पे होते हैं, कहीं की वो बहू हैं, कहीं की बेटियां हैं, कहीं की बहनें हैं, अगर वो जाती हैं तो वो आप सोचिए कि कितना वहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान होती है। कैसे कैसे लोग सोचते हैं उनके बारे में। जो है 20-20 महीने का मानदेय लोग नहीं पा रहे हैं। अपने व्यक्ति की अब जो अपना काम करके बैठे हैं वो मानदेय नहीं मिल रहा उन लोगों को। बाढ़ का सीजन है, तरह तरह के जंगली जानवर सांपों से तमाम दिक्कतें आती हैं, तो हम लोगों को किसी इस तरीके का जैसे कर्मचारी को जो समस्याएं होती हैं उनका कोई हम लोगों को देखने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू कनौजिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गोंडा। इस टाइम मैं गोंडा जिले के कलेक्टर टीम सेट में उपस्थित हूं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगभग सैकड़ों की संख्या कह सकते हैं जो लोग ज्ञापन देने आए थे गोंडा जिला अधिकारी को। और इनकी क्या मांगे हैं, ये लोग क्यों आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ में है प्रदेश अध्यक्ष जी, आपसे बात करते हैं। सर क्या नाम है? शिवेंद्र प्रताप सिंह। कहाँ पर आ जाए हैं, क्या मांगे हैं आप? हम लोग जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं ये गोंडा जनपद में। हमारे समस्त जो पंचायत सहायक हैं, मैं उनका नेतृत्व करता हूं। प्रदेश के जो भी पंचायत सहायक की समस्या है उन समस्याओं का मेरी समस्या व्यक्तिगत भी है कि हम भी उनके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। देखिए, क्रॉप सर्वे को लेकर के जो हमारे विषय का काम नहीं ना, हमारे विभाग का काम दिया जा रहा है। हमारे कुछ पंचायत सहायकों की ड्यूटी बेलों में भी लगा दी गई है, कुछ पंचायत सहायकों की ड्यूटी क्रॉप सर्वे में भी लगा दीजिए। जैसे 2 जगह कार्य करना, जबकि मेरी जो शासन के द्वारा नियुक्ति की गई थी उस नियुक्ति में बताया गया था कि हम लोग पंचायत भवन पे उपस्थित रहेंगे। तो हम लोगों का एक स्थायी कार्य था, उसको ना करते हुए हम लोगों को फील्ड वर्क दिया जा रहा है, जिसकी समस्याओं को लेकर के। और क्रॉप सर्वे में आजकल की डेट में कटीले तार होते हैं, देखिए हमारे यहाँ छुट्टा जानवर होते हैं, बाढ़ का सीजन है, तरह तरह के जंगली जानवर सांपों से तमाम दिक्कतें आती हैं, तो हम लोगों को किसी इस तरीके का जैसे कर्मचारी को जो समस्याएं होती हैं उनका कोई हम लोगों को देखने वाला नहीं है कि अगर हमारे परिवार के साथ या हमारे साथ अगर हम खेतों में जा रहा हूँ, कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कोई हमारे साथ कैजुअलिटी हो जाती है, तो कोई हमारे परिवार को कोई आर्थिक लाभ। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो आपके साथ में नहीं है क्या? तो सिर्फ आदेश कर दिया जाता है कि आप इस काम को करो, कैसे कर रहे हो, डूबो मरो क्या करो, उससे इनसे मतलब नहीं है। आप लोगों के टीम पे अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको उनसे कोई लेना, कोई एक पैसा नहीं, कोई एक पैसा नहीं। यहाँ तक कि जो है 20-20 महीने का मानदेय लोग नहीं पा रहे हैं। अपने व्यक्ति की अब जो अपना काम करके बैठे हैं वो मानदेय नहीं मिल रहा उन लोगों को। तो क्या इसके लिए आप लोग एकजुट होकर आवाज नहीं उठाते हैं? बिल्कुल आवाज उठाएं। अगर मेरी मांग को नहीं पूरा होगा तो मैं सामूहिक इस्तीफा पूरे प्रदेश से मांग करूंगा। समस्त पंचायत सहायक पूरी इस्तीफा दे देंगे। हम लोग पंचायत सहायक का पद ही रिक्त कर देंगे पूरे प्रदेश में, अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी हुई तो। अच्छा, क्या क्या मांगे हैं प्रमुख रूप से? प्रमुख रूप से हमारे परिचय दीजिए। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैं मनकापुर ब्लॉक से आया हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ मैं। तो हमारी ये मांगे हैं कि क्रॉप सर्वे में पहली बात तो जो पहले एक्यूरेसी जो है 20 मीटर से 100-150 मीटर की जाए। उसके बाद में हम लोगों को फोन दिलाया जाए। महिलाओं पंचायत सहायक, जो महिलाएं पंचायत सहायक हैं वो खेतों में जाने में असमर्थ हैं, उनको उनकी ड्यूटी हटाई जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। और अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए 10 लाख का बीमा तथा परिवार वालों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मतलब आप लोग जान को जोखिम में डाल के काम करते हैं, लेकिन आपका भी कोई इंश्योरेंस नहीं है? कोई इंश्योरेंस नहीं है, पैसे का इंश्योरेंस नहीं है और हम लोगों को काम करना पड़ता है। अधिकारी महोदय हम लोगों के ऊपर दबाव बनाते हैं, तो इसीलिए आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे और हमारा यही विषय था। क्या नाम है भैया? धीरेन्द्र प्रताप सिंह। क्या समस्या? ब्लॉक से समस्याएं बहुत है, क्या सुनाएं आपको, कितनी जो भी है आप बताएं कुछ। बस आज तो हम लोग क्रॉप सर्वे के संबंध में आए हुए थे ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी मैम को। हम लोगों की पहली मांग ये है कि उसमें जो कृषि विभाग का कार्य है क्रॉप सर्वे का, उसमें एक्यूरेसी 20 मीटर की है। 20 मीटर का मतलब आपको हर प्लाट में, हर खेत में आपको जाना ही पड़ेगा, तभी वो क्रॉप सर्वे हो सकता है। अगर हम नहीं जाते तो सर्वे नहीं होगा। अगर गन्ने का खेत लगा हुआ है उसमें हमारी बहनें जाती हैं, अगर गन्ने के खेत में हमारी बहनें जाती हैं, गाँव के लोग वहाँ पे होते हैं,
कहीं की वो बहू हैं, कहीं की बेटियां हैं, कहीं की बहनें हैं, अगर वो जाती हैं तो वो आप सोचिए कि कितना वहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान होती है, कैसे कैसे लोग सोचते हैं उनके बारे में। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कोई जानवर भी अगर अटैक करते होंगे क्या? अरे जानवर अटैक करते होंगे कि रोज करते हैं? ये पूछे कौन से जानवर नहीं अटैक करते हैं? सारे जानवर तो मिलते हैं हम लोगों की। अगर कोई घाटा हम लोगों का जंगल में है तो जंगल में जाकर वो आपको घाटा जंगल में ही जाकर करना पड़ेगा। अब वहाँ तक आपको जाना ही है वहाँ पर, चाहे वहाँ पर आपको सांप काट ले, चाहे वहाँ पर आपको मगरमच्छ दौड़ा ले, काट ले, कोई भी जानवर आ जाए अटैक कर दे, आप कुछ कर नहीं सकते। बस आपको क्रॉप सर्वे के लिए बोलते हैं। कुछ इसके लिए सेफ्टी भी आप लोगों को मिलती है क्या? अरे सेफ्टी का कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। हम लोग खुद चले जाए वही बहुत बड़ी बात। हम लोग केवल जाए खुद का डाटा यूज करते हैं, खुद का फोन दूसरे का ले लेकर फोन यूज कर रहे हैं। हम लोगों के पास इतना महंगा फोन लेने का हम लोगों के पैसे नहीं है। हम लोग 6,000 वाले हैं मानदेय वाले, 18 महीने लोगों का मानदेय नहीं मिलता है। हम लोग कहाँ से 40,000 50,000 का फोन खरीद पाएंगे? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्वर ना चले या फिर बहुत सारी समस्या। जैसा कि उसमें मेरा नाम ज्ञानदेव द्विवेदी है, मैं कटरा ब्लॉक का हूँ। सर्वर नहीं चलता है तो उसमें ऑफलाइन मोड दे रखे हैं, लेकिन काम करना है तो करना किसी तरह का। तो ऑफलाइन मोड पे भी काम कर सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं ऑफलाइन मोड पे करिए, जब आप नेटवर्क में जाइए तब डाटा को अपलोड करिए। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी भैया ने बताया कि कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, हमको जाना ही जाना है काम पर, तो क्या कुछ सेफ्टी जैसे कोई सेफ्टी चीज आप लोगों के लिए, सुरक्षा के लिए? वही मांग करने के लिए तो आए हैं। सेफ्टी कुछ नहीं है। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो हमें लगता है जब तक उसके शरीर से बदबू नहीं आने लगेगी तब तक गांव वाले जान नहीं पाएंगे वो है कहाँ, गुमशुदा की। और ऐसा नहीं है, प्रदेश में कई पंचायत सहायकों के साथ ये घटना हो चुकी है, तब हम लोग इस चीज की मांग करने के लिए आए। फिर भी जो शासन प्रशासन है उसकी आंख नहीं खुल रही है। कुछ नहीं, क्रॉप सर्वे करो। अगर नहीं करते हो तो जबरदस्ती इस तरीके से दबाव बनाया जाता है कि जो चिन्हित लोग हैं, जैसे हमारे पदाधिकारी हैं, उनको चिन्हित करके उनके नाम नोटिस काटी जाती है, लेकिन दबाव में पंचायत सहायक आने वाले नहीं हैं। ठीक है, हम लोग दबाव में नहीं काम कर पाएंगे। हमारा जो विभाग है पंचायती राज विभाग, मैं जो काम देगा मैं करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और मैं आयुष्मान कार्ड बनाया गया, सब लोगों ने बनाया। 5 रुपए घाटे के हिसाब से बोला गया था, कितने रुपए किसी खाते में आए हैं पूछिए? कुछ नहीं। यहाँ काम निकालो, काम खत्म। पिछले साल का जो क्रॉप सर्वे किया गया था, किसी के खाते में पैसा आया अभी? सिर्फ क्या है, वहाँ से शासन से वो कटता है, क्या नाम है, चेक, ब्लॉक में उससे फोटो कॉपी लगा करके रख दी जाती है। आप लोगों को मिल जाएगा। देखते 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 आंखें बंद होती जा रही हैं, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे हैं। मतलब काम 2-3 गुना होता जा रहा है और सैलरी भी नहीं मिल रही है। सैलरी नहीं मिल रही है। पैसा तो जो अलग का पैसा 5 रुपए घाटे हिसाब से दिया जाए, ये तो कम ही है। ये तो मिलने की बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा। कि कहाँ मिल रहा है। इसलिए रोक लगते हैं कि पिछले वर्ष जब हम लोग अगले वर्ष जब आएगा काम करवाएंगे तो उस हिसाब से करवाते हैं कि तब ये पैसा हम लोग बताएंगे कि ये आगे आ दिया जाए, कि लालच के अभाव में आकर के ये काम। लेकिन इस बार किसी भी तरीके से हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। पिछली बार से हम लोग अगली बार से ये चीज़ कर रहे हैं कि क्रॉप सर्वे का काम हम लोग नहीं करेंगे। लेखपाल लोग जब कर रहे थे, इनका खुद का मामला था, तो ये 150 मीटर में काम कर रहे थे। आज जब हम लोगों पे बात आई तो 20 मीटर कर दिया गया। क्यों नहीं? उनका सारे लेखपालों की ड्यूटी क्यों कटवा दी गई? बताइए कैसे कटवा दी गई? हम कह रहे हैं जब सभी की ड्यूटी लगवाई गई थी, जो खुद उनके कर्मचारी हैं, एग्रीस्टिक जो खुद एजी के अधिकारी हैं, जो फसली अधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती है? इसका मालिक तो लेखपालों को लगा देने चाहिए। उनकी तो 30,000 40,000 रुपये सैलरी है। 6,000 रुपये देकर के किसी प्राइवेट सर्वियर को लगा करके काम अपना करवा ले। क्या काम, पैसा वो ले जाए, कोई पंचायत सहायक नहीं लेगा। क्या नाम है भैया? मानवीय मिश्रा नाम है। क्या मांगे हैं? कटरा ब्लॉक से मैं हूँ, पंचायत सहायक हूँ। और हमारी यही मांग है कि जो मतलब जितने भी मतलब पंचायत सहायक हैं उनको एक अच्छा जीपीएस का मतलब एक फ़ोन हो, और साथ में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं वो उनको बीमा मतलब 5 लाख 10 लाख का बीमा हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत, अगर खेत में झटके तार लगे हैं, पिछली बार हम लोग सर्वे करने गए थे, हम झटके के तार से स्वयं हमारा मतलब बॉडी बिल्कुल दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए वजह से हमारा जो रेंज था पिछली बार 50 मीटर था, 50 मीटर घटा के 20 मीटर कर दिया गया। इससे पहले हम लोग किए थे तो 150 मीटर का था। तो जितने हम लोग जाते हैं उतने करीब में जाकर करना पड़ता है। और ये सब हम लोग का काम नहीं, हम लोग का पंचायत राज विभाग का काम है। हम लोग अपने विभाग के मतलब अनुबंध में हम लोग को ये लिखा गया है कि आप अपने ही पंचायत सहायक के, अपने ही ग्राम पंचायत में आप कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हैं, और आप जो है अपना ही कार्य करें।
जबकि दूसरे का हम लोग का कार्य करने में उसमें नहीं है। और दूसरी बात मैडम ये है, इसमें ये है कि जैसे ना तो अनुबंध में ये लिखा है कि अनुबंध में ये नहीं लिखा है कि हम लोग उसके मतलब जो है इसका कार्य करें, स्वास्थ्य विभाग का कार्य करें, सफाई कर्मचारी का कार्य करें, मतलब हम लोग की इसमें नहीं, हम लोग के दायरे में नहीं आता है। आप अपने दायरे से बाहर हट के काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बाहर हट के, बिल्कुल हम मतलब यहाँ पर लिमिट क्रॉस काम करवाया जा रहा है? बिल्कुल लिमिट से बिल्कुल आउट आप बाहर किया जा रहा है, बिल्कुल अपोजिट है एकदम से। इस सर्वे से हमारे विभाग का दूर दूर से कोई संबंध नहीं, कोई ताल्लुकात ही नहीं, फिर भी आप लोग कर रहे हैं जबरदस्ती। छोटे कर्मचारी हैं ना, कहाँ चले जाएंगे? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि छोटे कर्मचारी हैं तभी आपको ऐसा करना पड़ता है? बिल्कुल, और बहुत सारे विभाग हैं, एक ही विभाग पंचायती राज विभाग सिर्फ पंचायत सहायक ही हैं, और से हैं। आशा बहुओं का काम था तब भी हम लोगों को थमा दिया गया, वैक्सीनेशन का काम था तब भी, डॉक्टर का जो काम होता है वो भी हम लोगों को थमा दिया गया कि आप लोग सारा डाटा करिए कि जितना वैक्सीनेशन होता है उसको फीड करना। हम लोगों का अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे हुआ था, जो भी ग्राम सभा का डाटा है वो हम लोगों को फीड करना था सचिवालय पे बैठ करके। अगर 200 रुपये हमारा मानदेय तो 400 रुपये का पेट्रोल फूंक के हम लोग सर्वे करेंगे तो हमें पेट्रोल का पैसा अलग से नहीं मिलता? कुछ नहीं, कुछ मैं कह रहा हूँ कि मेरा मानदेय नहीं मिल रहा है, पेट्रोल का आपको बहुत दूर की बात है। पेट्रोल कोई यहाँ तक कि अपना डाटा 19 रुपये का खत्म हो जाता है तो हम लोग 1 GB डाटा अपना करते हैं, तो अपलोड ही नहीं होता है। अच्छा, ये मांग आपने रखी है? मैंने रखी है और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि इन मांगों को आपको पूरा किया जाएगा। कितने समय के अंदर? 5 दिवस का समय लिए हैं। अच्छा जी। मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे। अच्छा। पूरा क्या धरने पर बैठने से मांगे पूरी हो जाएंगी? हम लोग पूरा सामूहिक बहिष्कार करते हैं। अच्छा, बहिष्कार जी, पूरा बहिष्कार करेंगे और ब्लॉक पे पूरा बहिष्कार करेंगे। एक भी पंचायत सहायक और सभी पंचायत सहायक को सामूहिक रूप से हम लोग इस्तीफा देंगे। क्या कह रहे हैं? जैसे हम ये कह रहे हैं कि अभी हाल ही में हम लोग से एक सर्वे कराया गया था, जो कि ऑनलाइन सर्वे था। काम हम लोग किए और नाम हो गया सहायक विकास अधिकारी का, जबकि हम लोग इसमें रगड़े जाते हैं, ना कोई हमारा कोई इसमें सुनवाई है ना कुछ है, और हम लोग बेवजह परेशान किए जाते हैं। अच्छा, कितने घंटे का वर्क होता है आप लोगों का? मैडम इसमें कोई घंटे का वो नहीं है, इसमें टाइमिंग तो है 10 से 5, लेकिन इसमें रात बज जाते हैं, हम लोग को ऑनलाइन ड्यूटी उसमें करना रह जाता है। मानदेय में 6,000 के 7,000 के आसपास होता है। 6,000 है। 6,000 में आप सोचिए पूरा महीना चलाते हैं। उसके बाद अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है इन्होंने बताया कि लगभग 20 महीने ना, कितना हो गया, 18 से 20 महीने हो गए, इन लोग को मानदेय भी टाइमली नहीं मिलता है। उसके बाद इन लोगों का जो बाहरी खर्चा होता है, ऊपरी खर्चा, जैसे कि बाइक में पेट्रोल डलाना और फ़ोन में जो रिचार्ज करवाना और सारी जो भी समस्याएं होती हैं, ये लोग खुद ही उसको अपने स्तर पर लेकर किसी तरह से काम करते हैं। इनका ये भी कहना है अगर इनकी मांगें नहीं पूरी होती हैं तो ये लोग अनशन भी करेंगे और ये लोग जो है धरने पर बैठेंगे, और कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो विभाग को भी नुकसान पहुंचेगा, है ना भैया? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा। देखिए, हम लोगों का विभाग का अगर मामला है तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी मांगे हैं अगर नहीं पूरी होती है तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा पूरा जिला नहीं पूरा प्रदेश दे देगा। इसका नेतृत्व मैं कर रहा हूँ, मैं पूरा प्रदेश इस्तीफा दे देगा। मैं हर जनपदों में जा करके इस तरीके से मैं देखा हूँ, माहौल बहुत ज़्यादा पंचायत सहायकों का इस तरीके से शोषण हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब क्या इसी जिले में नहीं और भी जिलों में हो रहा है? पूरे प्रदेश में हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है, कहीं सुनवाई नहीं है? कहीं सुनवाई नहीं है। क्या लगता है आपको ऐसे? हमें तो लगता है कि हमारे गोंडा से कुछ राहत मिलेगी, जिस तरीके से महोदय ने मुझे आश्वासन दिया है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं भैया? मैम हम ये कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो हम लोग आज आए हुए थे उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोगों को अगर मर जाते हैं कहीं पे, मान लीजिए ईश्वर ना करे अभी मर जाते हैं कहीं, कोई दुर्घटना हो जाती है तो विभाग का कोई अधिकारी हम लोगों को देखने तक नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम लोग अल्प मानदेय पे वर्क कर रहे हैं, हम लोग 6,000 वाले हैं, हम लोगों को मानदेय देकर बात की जाती है। अच्छा। अगर हम लोग ब्लॉक पे जाते हैं, जिले पे जाते हैं, अगली बार भी हम लोग आए थे तो हम लोगों से मानदेय देकर ही बात की जाती है। अच्छा। बाकी लोग बात करने को तैयार नहीं होते हैं। मतलब इसमें कई कैटेगरी होती है, जैसे 6,000, 10,000 और भी जैसे ऊपर है? नहीं मैम, कोई कैटेगरी नहीं है। हम लोगों की 57,000 प्लस की संख्या है। अगर हम लोगों की मांग यहाँ पर पूरी नहीं होती है तो हम लोग लखनऊ में धरना देने के लिए और अनशन पे बैठने के लिए बाध्य होंगे, और अगर ऐसा होता है तो हमारे विभाग को भी
इसमें बहुत परेशानी आएंगी। हमारे जो विभाग है पंचायती राज विभाग, उसका भी कार्य हम बाध्य हो जाएगा। अगर बाधित होता है तो समस्याएं आएंगी। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो जिलाधिकारी मैम को अभी हम लोग ज्ञापन देकर आए हैं, उन्होंने ये कहा भी है कि 5 दिवस के अंदर आप लोगों की जो भी मांगे हैं, सिर्फ एक मांग को छोड़कर 20 मीटर की एक्यूरेसी को उसको छोड़कर बाकी सारी मांगे 5 दिवस के अंदर DPRO सर से अभी बात करके उसको यहाँ से आदेशित कराया जाएगा और पूरे जिले में उसको लागू कराया जाएगा। हम लोग 5 दिन का इंतजार कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग आगे उसके लिए प्रदेश स्तर पर लखनऊ में एक बड़ा धरना आयोजित करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया भी अगर मांगे नहीं पूरी होते हैं तो आगे हम लोग लखनऊ जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। आप भी सोच सकते हैं, जब इंसान हर जगह से हार जाता है, जब हर अधिकारी के दफ्तर के चक्कर काट के हार जाता है, उसके बाद वो लास्ट पॉइंट पे आता है और वो धरने पर ही बैठता है। इन लोगों का कहना है कि DM मैडम ने हमें आश्वासन दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि 5 दिवस के अंदर ही उसका कुछ न कुछ समाधान अवश्य निकालेंगी। ऐसे खबरों को देखने के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ गोंडा।